हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 का दक्षता अभ्यास यहाँ पर लगाएंगे। दक्षता अभ्यास 3 दक्षता अभ्यास 3 है। इसमें घनमूल के संबंधित सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, दिया हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 10 क्यूब प्लस x क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 क्यूब, इसका मान निकालना है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे, ये संख्या उतार लेते हैं। 10 क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर एक्स का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अब 10 का क्यूब यानी 10 का घर कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब निकालना है बराबर 1 का क्यूब यानी 1 का घन 1 ही होगा, और 12 का घन कितना होगा 1728 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 को हम प्लस कर लेंगे और 1000 का उधर 75 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1732 माइनस 1000। इसको बताएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 732 क्यूब। ठीक, हमको x का मान निकालना है। तो ये क्यूब क्या है, इसका हम 75 करेंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी क्यूब रूट लग जाएगा 732 का क्यूब रूट यानी घनमूल करना है। तो कितना आएगा 732 का 9, क्योंकि ये 9 का घन है। x बराबर कितना आ जाएगा 9। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, इसमें नेक्स्ट नंबर दिया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर सबसे पहली संख्या दी हुई है, एक नंबर 25,00,47। अब इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए इसके क्या करने पड़ेंगे, आभास गुणनखंड करने पड़ेंगे। इस संख्या के आभास गुणनखंड करेंगे। पहला नंबर है क्यूब रूट का अगर होगा तो यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। ठीक, स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी रहेगी। तो इसका हम पहले गुणनखंड बनाते हैं, 25,00,47। अब 5 2 7 4 11 7 18, यानी ये संख्या 3 से कट सकती है, क्योंकि इसका योगफल कितना है 18 है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 से 3 × 24, फिर यहाँ पर 1 बचा, 0 मिला के 10, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, यहाँ पर 1 और 4 14, 3 4 को 12 और 3 है 27। उसके बाद फिर इसके अंक जोड़ते हैं। तो 8 3 11, 3 14, 4 18 9 27, यानी अभी ये 3 से कट सकती है। 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 7 21, फिर 2 बच गए, 3 8 24 और 3 3 का 9। इस प्रकार से फिर 7 2 9 और 7 कितना होगा 16 8 24 3 27, यानी ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 27, 3 2 6, 3 4 18, 3 1 3। अब यहाँ पर 62 61 आया है। तो 9 2 11, 12 6 18, अभी 3 से फिर कर सकती है। 3 3 का 9, यहाँ 2 कम पड़ गया, 6 उतारना है तो क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 3 8 24 और 3 7 21, फिर 8 3 11 7 18, यानी अभी 3 से फिर डिवाइड हो गई है। 3 कम 3 3 2 6, 3 है 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 में 3 3 का 9, 3 4 को 12, 3 3 का 9। आगे संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से, क्योंकि हम जानते हैं 7 का घन है। तो 7
चौक 28, 7 63, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इसके बाद क्या किया जाता है क्यूब रूट निकालने में, हम तीन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। तो 3 का एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक 7 का जोड़ा। तो इसमें से एक संख्या कॉमन लेनी है आपको, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 7। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 और 9 सत्ते 63, यानी इसका घनमूल क्या होगा 63 हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा सेकंड नंबर दिया है 11,0592। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट ही निकालना है इसका भी। तो पहले सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर है, दूसरा 11,0592। इसका निकालना है क्यूब रूट, इस प्रकार से क्यूब रूट। ठीक, क्यूब निकालेंगे, गुणनफल बनाएंगे पहले 0 9 2। अब इसको देखना है किससे कटती है संख्या, इसका इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतया से विभाजित है। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 2 ने 18, 2 छम 12। अभी 6 है इकाई का, इसका मतलब ये 2 से रिपीट कर सकती है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छम 12, 2 चौको 8, 2 अठे 16। फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी इकाई अंक जब तक 0 2 4 6 8 रहेगा तब तक वो संख्या 2 से ही डिवाइड होगी। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 छम 12, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12। फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब ये 17 28, यानी ये 12 का घन हम जानते हैं। इसे 2 से काटेंगे भी, 2 अठे 16, 2 छम 12, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छम 12। अभी 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 0, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से ही कटेगी 27। उसके बाद अगली संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 ने 27, फिर 3 तरीका 9, उसके बाद 3 एकम 3। इस प्रकार से इस संख्या को पूर्णतया हम विभाजित कर लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम नंबर। अब इसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। एक ये जोड़ा बनेगा, एक ये 2 का, एक ये 2 का, एक ये 2 का। इसके बाद 3 का। इसमें से एक संख्या कॉमन लेनी है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4। 4 जोड़े 2 के बने थे, 2 हमने 4 वाला लिया। अब एक संख्या 3, इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी इसका आंसर कितना आएगा 48। ये 48 का घन है। हम पिछले अभ्यास में पहले, मतलब ये 10 अभ्यास में क्या होता है, जो आप पहले सवाल लगा चुके हैं उन्हीं प्रश्नावली से संबंधित सवाल रहते हैं जिनको लगाना रहता है। तो इसी प्रकार अगला सवाल लेते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 14,0,4,928। इसका निकालना है क्यूब रूट। निकालेंगे इसका। तो तीसरा नंबर है ये 14,0,4,928।
14 जीरो, उसके बाद कितना है 49 28। इस प्रकार से इसके भी गुणनखंड बनाएंगे तो 140 49 28, तो फिर 140 49 और 28। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर लास्ट हमने बताया लास्ट की संख्या 0 2 4 6 8 अगर है तो संख्या 2 से ही डिवाइड होगी। 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 छम 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अभी फिर 2 से डिवाइड होगी, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर कितना बचेगा 1, 2 छम 12, फिर 2 कम 2, 2 छम 12। इस प्रकार से अभी फिर 2 से डिवाइड होगी, 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 12, 2 कम 2, 2 छम 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 1 है जो कि 2 से कम है तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर भाग करने वाली संख्या से आपकी शेष पर संख्या कम आती है तो हम एक 0 बढ़ाकर एक संख्या फिर उतार सकते हैं। तो फिर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 18, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अभी 2 से ही कटेगी, 2 कम 2, यहाँ पर फिर 1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे तो 19 हो जाएगा, 2 ने 18, फिर यहाँ पर 1 बच गया, 2 सत्ते 14 और 2 छम 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छम 12, 2 अट्ठे 16, 2 छम 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब ये 343 आ गया जो कि 7 का घन है। 7 से डिवाइड किया संख्या 343, 343, 7 चौक 28, 7 में 63। फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इसके बाद फिर जोड़ा बनाना है आपको, कितनी संख्या होगा, 1 जोड़ा 2 3 4, तो 2 के कितने बने 4 और 1 7 का होगा। इसके बाद इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16 और 16 सत्य कितना होता है 112। इस प्रकार से ये किसका इसका घनमूल कितना होगा 112 हो जाएगा। इस प्रकार इस सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद लास्ट अगला नंबर 17 71 561, 17 71 561। नंबर 4 है ये 17 71 561। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालेंगे इसके फिर गुणनखंड बनाना है, 17 71 561। अभी संख्या इससे डिवाइड होगी, 7 1 8 8 16, 16 5 21 और 21 और 7 28। 3 से डिवाइड नहीं होगी, 4 से होगी नहीं है, 8 8 16 17 17 11 28। फिर 11 से 7 1 8
8। ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, क्योंकि सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्याओं का स्थान डिवाइड है। लेकिन यहाँ पर ये सम संख्याएं हैं, ठीक, और ये विषम, यानी विषम सम अगर हम जोड़ के घटा लेते हैं तो 7 1 8 5 13 14, और इधर 7 1 8 8 6 14, यानी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, यहाँ 6 बच गए 7, 67 हो गया, 11 से 66। अब यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, 11 एकम 11। अब 5 निकालेंगे जो कि 11 से कम है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 11 बचे 55 और 11 एकम 11। फिर ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 1, यानी ये हो जाएगा 7 और 7, यानी फिर अभी 11 से डिवाइड होगी। 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 एकम 11, यहाँ बच गए 5 51, 11 44 हो गया, कितना बच गया यहाँ पर 7, और 0 हो गया 70, तो 11 से 66, यहाँ बच गए कितने 45, 11 44 और 11 कम 11। फिर ये किससे डिवाइड होगी देखते हैं, 6 1 7 1 8, तो इधर 4 4 8, यानी भी 11 से डिवाइड हो गई है। 11 कम 11, यहाँ बच गए 3 और 6 36, 11 3 33, यहाँ 3 और 4 34, 11 3 33 और 11 कम 11। फिर ये संख्या 11 से डिवाइड होगी क्योंकि ये 11 का घन ही है। 11 कम 11, फिर यहाँ पर बच गए 2 23, 11 2 22 और 11 कम 11, फिर 11 से काटेंगे इसको और फिर 11 कम 11। इस प्रकार से ये 11 11 के 2 जोड़े बन गए, तो यहाँ पर 11 गुणे 11 कर लेना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 121, यानी ये 121 का घन है। इसका घनमूल कितना होगा 121। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, इसमें भी लिखा है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें ये आपको मिक्स यानी संयुक्त भिन्न दी हुई हैं, इसको सॉल्व करके घनमूल निकालना है। तो पहले हम संयुक्त भिन्न को समान भिन्न में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 13 31 का गुणा करना है, प्लस कर देना है 920। तो पहले गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 प्लस 920 बटे 13 31। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 9 2 11, 9 9 18 1 19, 3 1 4 बटे 13 31। तो अब यहाँ पर अंश व हर का हम घनमूल निकाल लेंगे, उसके बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले 49 13 का घनमूल निकालते हैं। 49 13 किससे डिवाइड होगी, 9 4 13, 1 14 3 17, 3 से तो ये कटेगी नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर 4 1 5, 9 3 12, ये 11 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी। अब इसके बाद संख्या किससे कट सकती है, 8 13 के लिए 13 3 39, 10 101, 91, ये 13 से भी डिवाइड नहीं है। अब आगे सोचते हैं 17 के लिए, 17 दूना 34, और कितना बचा 9 6 15 51, फिर हो जाएगा 136, यानी 15 17 से कट जाएगी। ये संख्या 17 से डिवाइड होगी, 17 दूना 34, यहाँ कितने बच गए 4 9 6 15 1 51, यानी 17 8 कितना होता है 136। फिर आपका बच गया यहाँ पर 15, 153 हो गया। तो 17 9 153, 289। फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 और 1। अब नीचे की संख्या, इसका तो हम जानते हैं कि 11 का ये घन है, यानी इसका घनमूल कितना होगा 11 हो जाएगा। तो ऊपर 17 बटे 11। उसके बाद इसका आंसर फिर हमको संयुक्त भिन्न के रूप में ही बनाना होता है। तो यानी इस संख्या को हम भाग करेंगे
और जो भागफल आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, सही, उसको हम अंश, वो अंश हो जाएगा। तो यानी 11 सते 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 6 17, यानी 11 एकम 11 6 17, 17/11। ये साधारण भिन्न है और ये संयुक्त भिन्न है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 6/11, जो कि इस संख्या का घनमूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला सवाल आपका दिया है 1 सही 13,084/29,791। इसमें भी पहले इसका मल्टीप्लाई करना है और ये संख्या जोड़ देनी है। तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29,791 प्लस ये संख्या जुड़ेगी 13,084/29,791। इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 8 9 17, 0 और 7 और 1 हो गए 8 हासिल के, और 3 और 9 12 के 2 और 2 1 3 1 4 बटे 29,791। अब इसका निकालेंगे घनमूल, पहले अंश का फिर हर का। तो अंश आपका कितना है 42,875। इसको डिवाइड करना है, 4 2 6, 6 8 14 और 14 7 21, 21 5 26, यानी 5 से ही संख्या कटेगी ये। 5 8 40, 5 25, 5 7 35, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 7 35, 5 कम 5, 5 25, फिर 5 से भी डिवाइड होगी, 5 3 15, फिर 5 को 20 और 5 3 15। अब ये किससे कटेगी, 7 से कटेगी, क्योंकि ये 7 का घन है। 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 और फिर 7 एकम 7। यहाँ पर 2 जोड़े बन जाएंगे 5 का और 7 का, यानी 5 गुणे 7। ये तो अंश का हो गया। अब हर का निकालना है। हर में दिया है 29,791, तो 29,791, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 2 28, यानी ये 3 से तो कटेगी नहीं, फिर 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 9 18, ये 11 से भी नहीं कटेगी, 7 से 7 4 18 है। ये संख्या 31 से डिवाइड होगी, 791 31, 3 ने 27, यानी 9 बार जा सकती है, 9 1 9, 9 3 27, 17 में से 9 गए 8, 1 9, 189। उसके बाद फिर कितनी बार, 3 4 18, 3 5 15, 5 कम 5, 5 3 15, 4 बच गए 3, फिर ज़्यादा हो गया, एक बार और जाएगी 4 बार, 6 बार, 6 कम 6 और 3 4 18, 3 बच गए 1, यानी 961। फिर 31 से काटेंगे, 31 3 93 और 31 एकम 31, फिर 31 से काट देंगे, यानी ये 31 का घन है। तो नीचे कितना आ जाएगा 31 बराबर 7 बचे 35/31, यानी 1 सही 4/31। इसका आंसर हो जाएगा 31 एकम 31 और 4 35। तो ये 1 सही 4/31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 3 सही 20/42/33 75। पहले इसको हम साधारण भिन्न बनाएंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जोड़ देंगे 20/42, आपका आ जाएगा 12,167/33 75। अब इसमें हम दोनों संख्याओं का अंश व हर का घनमूल निकाल लेंगे। तो पहले लिखेंगे 121
67। 33 से भाग करना है, यानी 33 पचे 115 होता है, तो कितना बचेगा 6, 66, 11 दूना 46, 20 बच जाएंगे तो 207 हो जाएगा। हम जानते हैं 33 नवैया 207। फिर 23 से ये संख्या कटेगी क्योंकि ये 23 का वर्ग है, 529। 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, यहाँ बच गए 6 और 9 69, 23 दिया 69। फिर 23 से काट देंगे इसको, 23 एकम 23। उसके बाद 33 75, ये 15 का घन है, हम जानते हैं ये 15 का घन है, तो ये हो जाएगा 23/15। इसको हम फिर संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे, तो 15 एकम 15, कितने बच गए 8, 8/15, एक सही 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दिया हुआ है 132 सही 651/1000। इसको भी हल करना है, तो सबसे पहले इसका गुणा करके 651 जोड़ लेना है, तो हो जाएगा, चौथा है 132 30 प्लस 651/1000। इस प्रकार से अब 651 जोड़ लेते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 132 651/1000। अब इसका घनमूल निकालना है, अंश का व हर का, तो 132 651, तो ये संख्या 4 2 6 6 12 6 18, यानी 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 4 4 8, 2 10 और 8 18, यानी 3 से फिर डिवाइड होगी। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 तिरिका 9, 3 ने 27, फिर 3 से 5 7 12 3 15 और 9 24, यानी अभी 3 से कटेगी संख्या। 3 चौको 12, 3 नेम 27, 3 एकम 3 और 3 तिरिका 9, फिर 9 4 13, 13 और 4 17। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, अब ये 17 से कटेगी, क्योंकि ये 17 का ही घन है, तो 17 से काटेंगे इसको। 17 दूना 34, कितने बच गए इसमें 9 6 15 51, 17 8 17 नवैया। फिर 17 से डिवाइड कर देंगे इसको, इस प्रकार से 17 और 3, यानी 3 गुणे 17 आपका अंश हो जाएगा। और ये 1000 हर है, तो इसका घन मूल कितना होता है 10 होता है, तो 10 लिख देंगे, यानी 17 3 51/10। इसको अगर संयुक्त भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा 10 5 50 1/10। इस प्रकार से इसका घनमूल होगा 5 से 1/10 आएंगे, जिसमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर दशमलव की संख्याएं दी हुई है और इनका घनमूल निकालना है। तो दशमलव की संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं ये आपको सीखना है। सबसे पहले पहला हल दिया हुआ है 226.981। अब यहाँ पर दशमलव 3 अंक बाद है, यानी कि अपान कितना हो जाएगा अगर इसका हम इसको भिन्न में बदल लें तो 8/1000। ठीक, अब यहाँ अंश व हर, अंश का हम निकालेंगे घनमूल और हर का घनमूल निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अंश में देखिए संख्या दी हुई है 22 26 981। ये किसका घन है, ये 61 का घन है। आप जानते हैं ये 61 का घन है, ये संख्या 61 से ही कटेगी, क्योंकि 61 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 61 से ही डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखते हैं 61 का भाग करेंगे 61, यानी कि 226
और 981, ठीक, यानी 6 बार जाना है इसको, 6 बार ले जाएंगे, 6 कम 6, फिर कितना जाएगा 6 से भाग करेंगे पहले, 6 3 18, यानी 3 बार, 3 कम 3, 6 3 18, इसको घटाएंगे फिर कितना आएगा 3, यहाँ पर 4 और फिर कितना बच जाएगा 12 से 8 के 4, यानी 43, उसके बाद फिर 9, 6 7 42, 7 बार, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो घटाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 8 61, यानी 2 बार, 2 एकम 2, 6 दूना 12, कितना बचा 6 और फिर 61, यानी 61 एकम 61। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 61 से तो कितना आएगा 3 7 2 1, और फिर ये 61 से ही डिवाइड होगी, ठीक, 61 से ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 6 कम 6 और 6 4 36, और फिर 61 बचेगा तो 6 कम 6, और फिर यानी आंसर आपका क्या होगा 61 हो जाएगा, 61, और ये हर 1000 है, इसका घनमूल कितना होता है 10 हो जाएगा, ठीक, और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6.1, यानी 6.1 इस संख्या का घनमूल होगा। इस प्रकार से दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दूसरा नंबर दिया है 0.37328, यहाँ पर भी यानी कितने अंक 6 अंक, 6 अंक नीचे 0 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 7 3 2 4 8 बटे 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 0 बढ़ा लिए। अब अंश का निकालेंगे घनमूल और हर का निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। हर का तो सीधा 100 ही होगा, अंश का ही निकालना है आपको, तो अंश का निकालते हैं 373 248। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी 2 से पहले करेंगे, क्योंकि 8 है का एक अंक, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर अभी 2 से ही कटेगी है, 2 नेम 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अभी फिर 2 से ही काटेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक, अभी भी 2 से ही डिवाइड हो रही है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। जब तक इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तब तक वो संख्या 2 से ही डिवाइड होगी, ये याद रखना आपको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से ही भी डिवाइड होगी, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 नेम 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ पर 3 3 का ये जोड़ा बन गया। अब इसको हम सीधा 9 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 9 का घन है, 81 और फिर 9 से, 9 नेम 81 और फिर 9 से, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक एक संख्या कॉमन लेनी है आपको। कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 1 9, ठीक। इसका गुणा करना है अपान इसका कितना होगा 100 होगा।
सो घनमूल होगा। ठीक, इसके बाद 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 ने 72, 8 ने कितना हुआ 72 बटे 100। इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.72, यानी 0.72 का ये घन है। ठीक, इस प्रकार से इसका घनमूल निकाल लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, अगला नंबर दिया हुआ है 88, 47, 36। इसका भी घनमूल निकालना है। हल नंबर 3 0.0008, 47, 36। इसको भी पहले 88, 47 और 36 बटे 3, 3, 6, 3, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 6, 9 जीरो बढ़ा लिए। अब यहाँ पर अंश का निकालेंगे घनमूल, यानी अंश का क्या करेंगे गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड 88, 47, 36। ये संख्या पहले 2 से ही कटेगी क्योंकि इकाई का अंक कितना है 6 है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर 1 उतारेंगे, जो कम पड़ जाएगा तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 1 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर 2 से को डिवाइड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। इस प्रकार से यहाँ पर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक, उसके बाद फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर इसको डिवाइड किया है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर 0 बढ़ाए 11, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 1 बचा तो 9 हो गया, 2 ने 18। ठीक, इसके बाद फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 19 हुआ तो 2 ने 18, 2 ने 18 और फिर 2 छंग 12। ये यहाँ पर गलत था, इसको सही कर लीजिए। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अभी भी जब तक इसमें 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा इकाई का अंक, तब तक 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर 2 छंग 12, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। अब 17, 28 जो कि 12 का घन है तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 12, 12 कम 12, 12 फिर 4, फिर 12 से 12 बढ़ाइए और 12। इस प्रकार से ये संख्या पूरा हम डिवाइड कर लेंगे। फिर 3, 3 के यहाँ पर जोड़े बनाने हैं आपको इस तरह से, और इधर 0 में भी 1, 2, 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2, इसमें से 1 2, इसमें से भी 1 2 और 1 12 बटे 1 0, इसमें से 1 0 इस जोड़े से, 1 0 इस जोड़े से ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, गुणा कर देना है और फिर भाग कर देना है। ठीक, तो गुणा करेंगे,
2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 12 का गुणा होगा तो 96 बटे 1000। जब 1000 से डिवाइड करेंगे हम तो चूँकि यहाँ पर 3 संख्या 3 जीरो है तो 3 अंक दशमलव बाएं साइड में जाएगा तो 690। इसके बाद दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा आंसर 0.096 जो कि आपका आंसर होगा। अब अगला सवाल दिया हुआ है इसमें 000 4 नंबर हल 0.0000 5 जीरो हैं, फिर 11 57 625। ठीक, यहाँ पर भी हम पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक पर दशमलव है, इसका मतलब इसका बन जाएगा क्या 11 57 625। ठीक, बटे यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा 10 की घात 12 भी। ठीक, यानी 12 जीरो हैं। ठीक, अब यहाँ पर अंश का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। 11 57 625 ये संख्या किससे डिवाइड होगी 5 से। लिखते हैं 2 5 2 7 7 14 14 6 20 और 7 27 यानी इसका योग 27 है तो संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 का 9 3 5 3 8 24 3 5 15 3 8 24 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 3 दूनी 6 3 8 24 3 9 27। फिर कितना होगा 3 9 27। यहाँ पर फिर गलत हुआ है, फिर से चेक करते हैं इसको। 3 3 का 9 2 बचे 25 3 8 24। ठीक, यहाँ पर 3 लिखना था 24। फिर यहाँ पर 1 17 3 5 15 फिर 2 बच गए 26 3 8 24 फिर 1 2 बच गया 22 3 7 21 3 5 15 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 8 24 3 6 18 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से ही डिवाइड होगी भैया 3 चौको 12 3 दूनी 6 3 8 24 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं 4 2 6 6 और 8 8 6 14 14 और 15 29 अभी 3 से नहीं डिवाइड होगी। अब किससे कटेगी संख्या 7 से। 7 से नहीं 5 से काटेंगे इसको, पहले 5 से क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 8 40 55 25 यहाँ पर 3 बचे 7 35 5 7 35 55 25। फिर 5 से डिवाइड करते हैं इसको 5 एकम 5 5 7 35 फिर 5 एकम 5 और 55 25 इस प्रकार से। फिर 5 से भी डिवाइड होगी 5 3 15 5 को 20 और 5 3 15। अब 343 जो कि 7 का घन है 7 से ही डिवाइड करेंगे इसको 49 फिर 7 से फिर 7 से। ठीक, अब इसके बाद इसका क्या बनाएंगे 3 3 का जोड़ा बना लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 बटे। अब बटे में 10 की घात 12 है तो 12 को अगर हम 3 3 के रूप में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे 4 जोड़े बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से समझते हैं। 1 जोड़ा 2 3 4 यानी 4 शून्य लेने हैं। इसका गुना कितना होगा 5 3 15 7 105
बटे 1 0 2 3 4, यानी 10,000 से इसको भाग करना है, यानी 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 5 0 1 0 दशमलव इतना, ठीक, यानी 0.0105 ये इसका घनमूल हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।